हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक कैप्सूल पर। दोस्तों, हम पॉलिटेक्निक कैप्सूल के सभी मेंबरान आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप सभी लोग हमारे चैनल पॉलिटेक्निक कैप्सूल को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्तों? एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं टी की अपनी अगली क्लास को लेकर और साथ ही एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है सड़कों का अनुरक्षण। इसे इंग्लिश में हम लोग रोड मेंटेनेंस के नाम से जानते हैं। यह चैप्टर नंबर नए सिलेबस के अनुसार 8वां है और पुराने सिलेबस के अनुसार 9वां है। इसके बाद 2 चैप्टर और हैं। इस चैप्टर के बाद 2 चैप्टर और बचेंगे, उसे भी हम जल्दी ही ख़त्म कर लेंगे। और आप लोग को वीडियो इस बार काफ़ी देर में प्रोवाइड हुई, जिसकी वजह से हमने आज सोचा है कि आज ये चैप्टर को स्टार्ट करके पूरा ख़त्म किया जाएगा, भले से लेक्चर कितना भी टाइम क्यों ना लगे, कितना भी मिनट बढ़ जाए क्यों ना। पूरा लेक्चर आज जो हमारा चलेगा और इस लेक्चर में हम लोग सड़कों का अनुरक्षण मतलब रोड मेंटेनेंस को पूरा ख़त्म करेंगे। इसी तरह दोस्तों, पीडीएफ मैंने बना लिया है और पीडीएफ को बहुत जल्दी जल्दी बनाया गया है। जैसा देख रहे होंगे आप, पिछले लेक्चर की अपेक्षा पिछले लेक्चर की जो पीडीएफ थी उसकी अपेक्षा ये पीडीएफ उतनी अच्छी नहीं है। पुअर राइटिंग में बनाई गई है जल्दी जल्दी। तो दोस्तों, कोई प्रॉब्लम या समझ में ना आया है राइटिंग तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सड़कों का अनुरक्षण रोड मेंटेनेंस के बारे में आज पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले लेक्चर में आप जान रहे हो कि सड़क जल निकासी के बारे में हमने आपको पढ़ाया था, जिसे रोड ड्रेनेज के नाम से जानते हैं। रोड ड्रेनेज में हमने आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमने उसका चर्चा भी किया था, जिक्र किया था, डिस्कस किया था। जैसे आपका था जल निकासी क्या होता है, सड़क के जलग्रस्त होने के कारण क्या होता है, सड़क जल निकासी की आवश्यकताएं क्या होती हैं, जल निकासी प्रणाली मतलब ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, और विद फिगर के साथ हमने आपको डिस्कस किया था, चर्चा किया था, जिक्र किया था, ठीक है। इसमें हमने बताया था आपको केंद्रीय पाइप अक्सर करके टॉपिक में पूछ दिया जाता है, आप उसे अच्छे से तैयार कर लें। उसका हमने प्लान और सेक्शन काट के बताया था कि कैसे केंद्रीय पाइप आपका दिखता है और कहाँ पर होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो हमारा लेक्चर आप लोग सुन रहे होंगे, तो आप मैं लेक्चर को सुनकर अपने नोटबुक में नोट डाउन भी कर रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है हमारा सड़कों का अनुरक्षण, जिसे हम लोग रोड मेंटेनेंस के नाम से जानते हैं। रोड मेंटेनेंस होता क्या है, थोड़ा सा चर्चा कर ले। रोड मेंटेनेंस क्या क्यों किया जाता है, ठीक है। उसको हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया रोड मेंटेनेंस। जैसा कि आप जानते हो आम बोलचाल की भाषा में, क्या आपने अक्सर देखा होगा कि रोड क्या होती है, अधिक वाहन चलने से, अधिक भारी वाहन जो है चलने पर, ऐसे रूट की डिज़ाइन जो की जाती है उससे अधिक अगर आप टन लेके लोड लेके वाहन चलाएंगे तो क्या होता है, कुछ समय बाद हमारी रोड क्या हो जाती है, उखड़ने लगती है, गिट्टियाँ उखड़ने लगती हैं, ठीक है। तो रोड में क्या हो जाती है, दरारें पड़ जाती हैं। दरारें पड़ेंगी तो उसमें वर्षा का जल या पानी घुसेगा, जिससे रोड आपकी उखड़ने लगेगी और उखड़ने लगेगी तो रोडों में गड्ढे बन जाएंगे, और जब गड्ढे बन जाएगा तो रोड पर आपको वाहन चलाने में दिक्कत होगी और स्मूथ नहीं रहेगी रोड, जिसकी वजह से गड्ढा होने के कारण रोड पर वाहन चलाते वक्त एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, मतलब उनके गड्ढों को भरने के लिए समय समय पर उनकी मरम्मत की जाती है। यही रोड मेंटेनेंस के नाम से जाना जाता है। तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा अपने शब्दों में। चलिए हम आगे चलते हैं। सामान्य प्रकार की सड़क विशेषताएं। सामान्य प्रकार की सड़क विफलताएं, सॉरी विशेषताएं नहीं, विफलताएं।
सामान्य प्रकार की सड़क विफलताएं क्या होती हैं? सड़कों के विफल होने के निम्न कारण हैं। सड़कों के विफल मतलब फेल होने के निम्न कारण हैं। ठीक है, क्या है? नंबर 1 देखेंगे हम लोग। नंबर 1 है हमारा, नंबर 1 है जब सड़क के अधः स्तर में वर्षा जल या बाढ़ का जल प्रवेश कर जाता है तो वहां जल स्तर बढ़ जाता है और यातायात के भार से सड़क नीचे धंसने लगती है। सड़क क्या होती है? नीचे धंसने लगती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है? दूसरा पॉइंट देखेंगे, ये हमारा दूसरा पॉइंट है, भूल गए थे, आप मेंशन नहीं किया है। ये आपका दूसरा पॉइंट है, जब वर्षा या बाढ़ का जल अधिक समय तक सड़क सतह पर रुका रहता है तो गिट्टियां क्या होती है? उखड़ने लगती है। तीसरा पॉइंट देखेंगे आप, तापमान के प्रभाव के कारण भी सड़क विफल हो जाती है। चौथा पॉइंट देखेंगे हम, चौथा पॉइंट है कंक्रीट सड़क में जोड़ों का सही उपचार न होने के कारण। पांचवा आपका है, पांचवा जो है सड़कों पर अपर्याप्त कैम्बर होने के कारण। आगे हम लोग चलेंगे, नम्य पेमेंट में विफलता के प्रकार क्या है? नम्य पेमेंट में विभिन्न प्रकार की विफलताएं होती हैं। नम्य पेमेंट में विभिन्न परतें होती हैं, जैसे आप जानते हो कि सब ग्रेड, सबसे पहला सब ग्रेड, सब बेस और बेस कोर्स और सरफेस कोर्स होता है। ये सड़कों में 4 परत पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। नम्य पेमेंट में कुछ प्रमुख विफलताएं निम्नलिखित हैं, जैसे पॉट्स होल्स है। पॉट्स होल्स क्या होता है? इसे हिंदी में हम लोग गर्तिकाओं के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गर्तिकाओं से। ये गर्तिका क्या होती है? चलिए देखते हैं इसके बारे में। अधः स्तर के स्थानीय रूप से अधः स्तर के अधः स्तर के स्थानीय रूप से नीचे बैठ जाने से सड़क पर गड्ढा पड़ जाता है। यदि गर्तिका की शीघ्र मरम्मत नहीं की जाती है तथा यातायात के संघर्ष मतलब इम्पैक्ट के कारण यह फैल जाती है, पूरी सड़क नष्ट हो जाती है। पॉट होल्स मतलब गर्तिकाओं को ठीक करने के कार्य को पैच वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? पैच वर्क कहते हैं। किसको? पॉट्स पॉट्स होल जो है हमारा, उसे ठीक करने के कार्य को पैच वर्क कहते हैं। ठीक है, गर्तिका क्या होती है? गर्तिका हमने बताया आपको कि गर्तिका जो है आपकी वह अधः स्तर के स्थानीय रूप से नीचे बैठ जाने के कारण सड़क पर क्या हो जाता है? गड्ढा पड़ जाता है। ठीक है, गड्ढा पड़ने से फिर गड्ढा जब हो जाएगा तो उन गर्तिकाओं की मरम्मत करनी होती है। ठीक है, तब यातायात के संघर्ष के कारण यह फैल जाती है, पूरी सड़क नष्ट हो जाती है। और पार्ट्स होल जो गर्तिकाएं से ठीक करने के कार्य को पैच वर्क कहा जाता है। ठीक है, देखिए पैच वर्क होता क्या है? पैच वर्क आपका गर्तिका कैसे होता है, हमने यहाँ फिगर बनाना भूल गए हैं, यहाँ पे देख लीजिए। मान लीजिए सपोज दैट ये आपको मसलन कोई रोड है। ठीक है, ये आपका कोई रोड है। अगर आपके पास बुक होगी तो आप उसमें देख के फिगर बना लीजिएगा, अगर नहीं होगी तो आप इसे देख के बना लीजिएगा। ठीक है, ये मान लो आपकी गर्तिका होगी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? पार्ट्स होल, पार्ट होल। ठीक है, पार्ट होल। ठीक है, यही आपकी गर्तिका होगी। इसी कहते हैं गर्तिकाओं की मरम्मत। समझ में आई बात?
मतलब क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं हम लोग गर्तिकाओं। सॉरी, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इसे कहते हैं हम लोग गर्तिकाओं की मरम्मत करना। ठीक है, बना लीजिएगा फिगर। आगे हम लोग चलेंगे। पेमेंट परतों का समेकन, कंसोलिडेशन ऑफ पेमेंट लेयर। ये क्या होती है? सड़क पर पहिए से बनी लकीर रट्स द्वारा विफलता इसके अंतर्गत आती है। कहने का मतलब आप आगे देखेंगे। एक ही लाइन पर बार बार पहिया मतलब व्हील के चलने से यह बढ़ती जाती है। यह विफलता मुख्यतः निम्न कारणों से होती है। एक ही पहिया पथ पर बार बार भार आने पर इसे अनुदैर्ध्य रट कहते हैं। रुट भी कह सकते हैं आप, RUTS। गाड़ी के वैसे होना चाहिए रट्स। ठीक है, गाड़ी के पहियों के साथ साथ, और रट्स कहते भी हैं, गाड़ी को के पहियों के साथ साथ सड़क की ऊपरी सतह का निकलना ही शैलो रट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? शैलो रट्स कहलाता है, RUTS। ठीक है, कहने का मतलब इसका क्या है कि आप जानते हो कि आप जब सड़कों पे कोई गाड़ियां चलाते हो, ठीक है, तो उसके पहियों द्वारा, ठीक है, पहिया जब चलती है, ठीक, और एक ही पथ पे जब पहिया चलेगी तो क्या होगा? वहां पर लकीरें आ जाएंगी। इसी लकीर को क्या कहते हैं हम लोग? रट्स के नाम से जानते हैं, RUTS, रट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? आगे चलेंगे। ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या होता है? पेमेंट की सतह पर पेमेंट की सतह पर देखिए, हिंदी में इसे उत्स्रवण कहते हैं। ब्लीडिंग को हिंदी में हम लोग उत्स्रवण कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कह लें नी स्वरण। नी नी देखिए, ना पर छोटी मात्रा है, ठीक है, उसके बाद आपका आधा ये सा है, वाह है और ड़ा है। ठीक है, तो नी स्वरण कहते हैं। पेमेंट की सतह पर अतिरिक्त बिटुमन गिराने से ब्लीडिंग होता है। यह एक कांच जैसी चमकदार परावर्तक परावर्तक सतह के रूप में होता है। यह आमतौर पर पहिया पथ पर लाए जाते। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग पंपिंग। पंपिंग क्या होती है? पंपिंग दरारों के माध्यम से पेमेंट के नीचे से पानी व महीन कणों को हटाने को पंपिंग कहा जाता है। ठीक है, एलिगेटर क्रैकिंग क्या होती है? नम पेमेंट देखेंगे हम लोग, एलिगेटर क्रैकिंग के बारे में पढ़ेंगे। नम पेमेंट में यह एक सामान्य प्रकार की विफलता होती है। इसे फटिंग विफलता के नाम से भी जाना जाता है। इस विफलता के कुछ प्राथमिक कारण निम्न हैं। सबसे पहला क्या है आपका? भारी पहिया भार का बार बार क्या होना चाहिए? लगना। भारी पहिया भार का बार बार लगना। दूसरा क्या है? पेमेंट परत के पदार्थ का विस्थापन। तीसरा क्या है? अलग अलग नमी के कारण अधः स्तर में सूजन आ जाना। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे बिटुमनी सड़कों का अनुरक्षण, जिसे हम लोग मेंटेनेंस ऑफ बिटुमिनस रोड भी कहते हैं। ठीक है, बिटुमनी सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के निम्न कारण हो सकते हैं।
देखेंगे क्या क्या कारण है। पहला है इसका, पॉइंट वेस्ट करके लिखिएगा ऐसे स्टार बना के, गड्ढों तथा दरारों के कारण। दूसरा पॉइंट वैसे से बना लीजिएगा, अधः स्तर में पानी घुस जाने के कारण। तीसरा है भारी यातायात के कारण। चौथा है जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने पर। पांचवा है पर्याप्त पर्याप्त संघट न होने पर, मतलब इम्पैक्ट न होने पर। पांचवा है आपका, मतलब पॉइंट वेस्ट करके लिखिएगा, बिटुमन सड़कों के अनुरक्षण कार्य के लिए निम्न कार्य किए जाते हैं। सबसे पहला आपका कार्य जो है पैच मरम्मत। इसे हम लोग इंग्लिश में, देखिए इंग्लिश छूट गया है, इसे हम लोग इंग्लिश में पैच रिपेयर, PAIRS, ठीक है, पैच रिपेयर्स के नाम से जानते हैं। दूसरा है आपका सतह उपचार, जिसे हम लोग सरफेस ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं। सरफेस TREATMENT, ठीक है, सरफेस ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं। तीसरा है आपका पुनः पृष्ठन, जिसे हम लोग रीसरफेसिंग के नाम से जानते हैं। जैसे रीसरफेसिंग कैसे लिखेंगे, REV सरफेसिंग, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, हमने आपको 3 पॉइंट्स लिखवाया इसमें, पैच रिपेयर, पैच रिपेयर, ठीक, पैच रिपेयर्स और सरफेस ट्रीटमेंट, सरफेस ट्रीटमेंट, ठीक है। समझे कि नहीं, समझ लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा वैसे, ना तो आता होगा आप लोगों को। चलिए डालते हैं पैच मरम्मत। पैच मरम्मत को हमने बताया कि इसे पैच रिपेयर्स के नाम से जानते हैं हम लोग। इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, पैच। चलिए यहाँ लिख देते हैं एक बार फिर, पैच रिपेयर, ठीक है, पैच रिपेयर्स के नाम से जानते हैं। सड़क सतह पर पड़े गड्ढों की तथा लीकों की, देखिए ध्यान सुनिएगा, कह रहा है सड़क सतह पर पड़े गड्ढों की। आपने देखा होगा सड़क पर जब गाड़ियां चलती हैं उखड़ने लगता है तो वहां पर सड़कों पर आप गड्ढे पड़ने लगते हैं। गड्ढा देखा होगा कि गड्ढा मतलब गिट्टियां उखड़ जाती हैं, वहां पे गड्ढा हो जाता है। और लीक भी आपने देखा होगा, सड़क पर लीक होता है, ठीक है, दरारें पड़ जाती हैं जिसे कहते हैं, ठीक। लीकों की, सड़क सड़क सतह पर पड़े गड्ढों की तथा लीकों की मरम्मत के लिए पैच कार्य किए जाते हैं। जब सड़क निर्माण के समय सतह की अच्छी कुटाई न हो या यह गिट्टी की रिक्तियों में बालू इत्यादि अच्छे से न भरी हो तो वाहनों के संचालन से, देखिए संचालन है, वाहनों के संचालन से सड़कों में गर्तिकाएं बन जाती हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था, ठीक है। समझे कि नहीं। सरफेस ट्रीटमेंट देखेंगे, सरफेस ट्रीटमेंट क्या होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग सरफेस ट्रीटमेंट बोलते हैं और हिंदी में हम लोग सतह उपचार के नाम से जानते हैं। सतह उपचार क्या होता है, सड़क निर्माण के समय जब आवश्यकता से अधिक बिटुमन का प्रयोग किया जाता है तो उच्च ताप के कारण यह पिघल जाती है और बहने लगती है, जिसे हम लोग ब्लीडिंग कहते हैं। इसके उपचार के लिए ग्रीष्म ऋतु में, मतलब इसके उपचार के लिए ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में सड़क पर 10 mm, सड़क पर 10 mm माप के गिट्टी, सड़क पर कितने mm माप की गिट्टी डालेंगे, 10 mm, कितना
10 mm माप की गिट्टी अवस्था में मोटी बालू डालकर अच्छी तरह से क्या कर लेंगे, कुटाई कर दी जाती है। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। पुनः पृष्ठन, पुनः पृष्ठन क्या होता है, इसे हम लोग रीसरफेसिंग के नाम से जानते हैं। यातायात का भार अधिक होने पर यह सड़क की सामर्थ्य कम होने पर सड़क सतह पर मकड़ी जाल की भांति दरारें पड़ जाती हैं, जिन्हें चित्र क्रैकिंग कहते हैं, मतलब चित्र फटान कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसे मैप, मैप क्रैकिंग, CRACKING, मैप क्रैकिंग के नाम से, मैप क्रैकिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैप क्रैकिंग क्या होता है, चित्र देख लीजिए। यहाँ पर चित्र हम यहाँ पे नहीं बनाए हैं, इसका चित्र आप लोग देख लें, और वैसे भी आपके बुक में होगा चित्र, देख लीजिएगा, वहाँ से देख के बना सकते हैं आप। ये रोड का सेक्शन है, ये जानते हैं आप लोग, कंटिन्यू आप लोग ड्राइंग पढ़ेंगे कि ये लाइन क्या दिख रही है, ये जो हम बना रहे हैं ये आपकी कंटिन्यूअस लाइन है। ठीक है, मतलब आगे कोई जो रोड का स्ट्रक्चर है वो जारी है, कंटिन्यू है। ठीक है, इसमें ये बोल्डर्स पड़े हैं, मतलब गिट्टी पड़ी, गिट्टी के ऊपर उस पे से बिटुमेन की सड़क, चाहे कंक्रीट के, चाहे जिसकी हो, जब क्या होता है वाहन चलता है तो इस तरह से इसका फिगर रहेगा। चकत्ता चकत्ता आपको दिखता होगा, ये जो आपको ये जो है आकृति उभर के दिखने लगती है। ठीक है, जैसे फूल जाए कोई चीज़, जैसे मिट्टी फूल जाती है तो क्या होता है, क्रैक्स पड़ जाते हैं। ठीक है, उसी टाइप से होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि ये एक जाल की तरह लगता है, किसके, मकड़ी के जाल की तरह। ठीक है, मकड़ी के जाल की तरह लगता है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो ये दिखता है, मतलब ये जो आपका आकृति दिख रही है इस तरह की, यही आकृति हमारी मैप क्रैकिंग कहलाती है। ठीक है बच्चों, मैप क्रैकिंग। ठीक है, चित्र फटा, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, चित्र क्रैकिंग कहते हैं। यदि समय पर यदि समय पर इसकी मरम्मत न किया जाए, ठीक है, तो सड़क पर दरारें पड़ जाती हैं, मतलब क्रैक हो जाती है, सड़क क्रैक हो जाती है। इनको दूर करने के लिए बिटुमन प्रलेपन डालकर इसे पुनः पृष्ठन किया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी, आप अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, और दोस्तों इसी के साथ यह जो चैप्टर है ख़त्म हुआ, मतलब आपका जो नया सिलेबस है हैवी इंजीनियरिंग, और दूसरे शब्दों में उसे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग कहते हैं। इसे दो नामों से जानते हैं, हाईवे इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो नए सिलेबस के अनुसार जो है ये 8वां है, सिलेबस के अनुसार 8वां है, 8वां चैप्टर था ये, और पुराने जो सिलेबस है उसके अनुसार ये 9वां चैप्टर था। इसके बाद आपका 2 चैप्टर और बचा हुआ है। ठीक है, और 2 चैप्टर भी हम बहुत जल्दी लेक्चर आपके सामने ले आएंगे, दोनों चैप्टरों का। जैसे आगे आपका है सड़क निर्माण उपस्कर है, रोड रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है। ठीक है, उसके बाद एयरपोर्ट इंजीनियरिंग है, बस इसके बाद ख़त्म है सिलेबस में, बस इतना ही है आपका जो है। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना होइएगा, बहुत जल्द हम आपके लिए दोनों चैप्टरों का लेक्चर आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, धन्यवाद।